हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेमीकंडक्टर के लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आपको पता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी एंड एन टाइप। ठीक है, तो क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम 2022 की सीरीज़ कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है इसी के बेस पे इनको समझाऊंगी, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी और एन टाइप। तो ठीक है, क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा मैं दोनों को कवर करूंगी, पी एंड एन टाइप। तो देखो क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा। देखो क्वेश्चन जैसे 1 है और आपका जैसे आपको पता है ना 22 में जो पहला क्वेश्चन आने के चांसेस है वो सेमीकंडक्टर से ही आने के चांसेस है, और सेमीकंडक्टर में भी एनर्जी बैंड डायग्राम से। ठीक है, हो सकता है वो आपको इंट्रिंसिक का पूछ ले या फिर कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का पूछ ले, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपलोड किया था, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो और चाहे मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे क्या आस्क कर रहा है, क्वेश्चन है ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम Ge is doped with the impurity atom of antimony. Name the extrinsic semiconductor so obtained and majority charge carriers in it. तो देखो देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और स्मार्टनेस देख रहे हो आप, इन्होंने आपको बताया नहीं है डायरेक्टली कि आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है और आपको इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। तो देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं हमारा, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन हम ज़्यादातर लेते हैं, तो जो है अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन में, ठीक है, ये कौन से होते हैं, टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी होती है हमारे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और जो अपनी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं। तो पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, आपका आर्सेनिक हो गया है ना, आर्सेनिक हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी एंड बिस्मथ, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारे क्या हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 तो किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन के एटम के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या छूट जाता है, एक्स्ट्रा छूट जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो अपना प्योर सेमीकंडक्टर है यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें कौन सी इंप्योरिटी मिला रखी है, आर्सेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन ले रखा है और क्वेश्चन में गिवन था जर्मेनियम, पर कोई चिंता की बात नहीं, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, जर्मेनियम के भी कितने होते हैं 4। तो आप इस डायग्राम में ही सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लिख देंगे, बाकी सब कुछ सही, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो अपने पास जो हमने इंप्योरिटी मिलाई है आर्सेनिक, इसके आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने लिख दिया 4+1। अब देखो जो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है और आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप देख रहे हो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आपस में एक बॉन्ड है, ये इन दोनों के बीच में आपस में एक बॉन्ड है। तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, सिल्वर के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देंगे, बचा ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तो रही ये, तो रही एक एटम की बात की। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक आर्सेनिक का एटम लाओ और उसको सिलिकॉन में मिला दो, है ना, हम पूरा आर्सेनिक मिलाएंगे और एक, जब हम आर्सेनिक मिला रहे होंगे तो हज़ारों एटम होंगे उसमें, है ना। आर्सेनिक को जब डोप कर रहे होंगे सिलिकॉन के साथ तो हज़ारों एटम होंगे उसमें। ठीक है, तो सपोजट हमने 1000 एटम मिले हैं, सपोजट 1000, वैसे तो काफ़ी मिलता है, सपोजट आर्सेनिक के 1000 एटम इसके साथ मिले हैं, तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक है, और ध्यान रखना ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना इनकी एनर्जी काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से ब्रेकआउट होगा, जब हम डोपिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे इस जो है इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और कुछ बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर गेन करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, कुछ बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो बॉन्ड ब्रेक हुई तो ये इलेक्ट्रॉन सपोजट यहाँ से भाग गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, होल बचेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सपोजट 30 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं बॉन्ड के ब्रेक होने से, ध्यान देना, बॉन्ड के ब्रेक होने से 30 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, तो वहाँ पे कितने होल बन जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ के भागेगा वहाँ पे एक पॉजिटिव सेम चार्ज का पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, होल। तो 30 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 30 होल। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1030। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए अपने 1030। ठीक है, और जिसमें से क्या है, 1000 तो कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो आर्सेनिक के एटम ने दिए हैं, और 30 कौन से, जो बॉन्ड के ब्रेक होने से हुए हैं, और 30 क्या हो गए, होल। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फार लार्जर देन नंबर ऑफ होल। याद आप कैसे रखोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब
तो देखो अब रही एनर्जी बैंड डायग्राम की बात। तो ये देखो जो 1000 इलेक्ट्रॉन थे किसके थे, जब हमने आर्सेनिक मिलाया था उस टाइम पे 1000 इलेक्ट्रॉन थे और इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि ये फ्री हैं। तो और जो ये 30 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे ये क्या होता है, वैलेंस बैंड में जब वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एनर्जी गेन किया और एनर्जी गेन करके वो बॉन्ड को तोड़ के हायर एनर्जी लेवल में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब देखो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेगा। तो अब देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे 1000, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखो अब इन 30 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-4 ही लूँगी क्योंकि 30 के 30 इलेक्ट्रॉन दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे सपोज दैट हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन क्या थे, पहले वो वैलेंस बैंड में थे। ठीक है, और वैलेंस बैंड से जब बॉन्ड टूटी तो वो कहाँ जम कर गए, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ। ये कहाँ से जंप हुए हैं, अपने कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुई और इन्होंने एनर्जी गेन की तो ये कहाँ जंप हो गए, कंडक्शन बैंड में। तो ये क्या करेंगे, देखो वैलेंस बैंड में 3 होल छोड़ के जाएंगे, है ना। तो और यहाँ पे वैलेंस बैंड में ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब देखो अब रही ये 1000 इलेक्ट्रॉनों की बात। ठीक है, हम कम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा दिखाना। तो ये जो 1000 इलेक्ट्रॉन थे ये कैसे आए थे, ऑलरेडी फ्री थे। ठीक है, ये कोई बॉन्ड तोड़ के नहीं आए, ना ही ये वैलेंस बैंड में थे। इनकी एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया, थर्मल एनर्जी गेन की या फिर कोई एनर्जी गेन की और उसके बाद वो टूट के तब वो कंडक्शन बैंड में पहुँचाए। लेकिन ये ऑलरेडी फ्री थे जब हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिलाई थी। तो इनकी एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अपना एक अलग एनर्जी लेवल बना देते हैं जो कि ठीक कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, और इसको बोलते क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, देखो अभी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचे ये अभी कंडक्शन बैंड में नहीं है, बट कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा ही नीचे किसी एनर्जी लेवल में, जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, और सिलिकॉन में तो ये जो कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी जो लेवल है इनके बीच का गैप पता कितना होता है, केवल 0.045, केवल 0.045। ठीक है, इसका मतलब अब इन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी ये कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। तो ये इस तरीके से डोनर एनर्जी लेवल से जो है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से जो डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से ऊपर जंप कर गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, ऐसे यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप कर गया। तो इस तरीके से कंडक्शन बैंड में क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो है करंट पास होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। आपको दिखाना है क्या है कि डोनर से जो है ऊपर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका प्रॉपर डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। और क्या दिखाने हैं आपको, वैलेंस बैंड में कम इलेक्ट्रॉन दिखाने और कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाने। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपका प्रॉपर डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से मैंने होल्स बना रखे। ठीक है, और ये जो होल्स जिन इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिन इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से बने थे, ये मैंने पर्पल कलर से दिखा रखे हैं। और बाकी जो डोनर लेवल से ऊपर जंप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो मैंने रेड कलर से दिखा रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो अब जो नेक्स्ट जो एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है वो कौन सा है, पी टाइप। ठीक है, एन टाइप का हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, अब हम पी टाइप वाले को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आप पे, जैसे पिछले उसमें आया था कि जर्मेनियम में हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दी, तो बताओ किस टाइप का सेमीकंडक्टर बना। तो पी टाइप के लिए भी देखो सेम आएगा कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, उसमें आपका एल्यूमिनियम मिला दिया या फिर कोई अदर आइटम मिला दिया, बोला कि आप बताओ ये कौन सा टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। तो आपको ध्यान ये याद कर लेना, पी टाइप कब बनेगा, जब या तो एल्यूमिनियम मिलाएं, ठीक है, किसमें, सिलिकॉन है जर्मेनियम में, या आपका गैलियम मिलाएं, या आपका बोरोन मिला लें, ठीक है, या फिर इंडियम मिला लें। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास आए तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। क्योंकि इन सब एलिमेंट के जो है आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन से होगा क्या, यहाँ पे हमने क्या मिला दिया गिवन फिगर में, जो जर्मेनियम है उसके आउटरमोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 4, और इसमें मिला रखा हमने इंडियम, इसके आउटरमोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, तो देखो जो 3 इलेक्ट्रॉन हो, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या मिला देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, बट
अब क्या होगा, देखो एक प्लेस पे यहाँ पे क्या छूट गया, होल, क्योंकि इसके पास अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जर्मेनियम का जो चौथा एटम है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे होल बनेगा, जो इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज टी वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फट से क्या कर लेगा, इस होल की जगह ले लेगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेगा, यहाँ पे अगेन एक होल बन जाएगा, है ना। यहाँ पे होल बना तो ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन फट से क्या कर देगा, इस होल को कंज्यूम कर लेगा। फिर यहाँ पे जैसे इसने इसको कंज्यूम किया, फिर यहाँ पे एक होल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या दिखता है कि होल अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि कभी हमें होल यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी वहाँ दिखाई देगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स की जगह को क्या कर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं, और जहाँ से वो फिल कर रहे हैं वहाँ पे खुद क्या बन जा रहा है, एक होल बन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो एक इंडियम की बात रही, है ना। अब ये यहाँ पे भी अगेन वही होगा कि एक इंडियम एटम को तो हम मिलाएंगे नहीं, जब भी इंडियम को मिलाएंगे हम जर्मेनियम में, तो उसके हज़ारों एटम होंगे, लाखों एटम होंगे। तो सपोज दैट हम क्या मान लेते हैं कि इंडियम के कितने एटम मिले हैं इसमें, सपोज दैट 1000 एटम मिले हैं। ठीक है, तो 1000 एटम मिले तो यहाँ पे हमारे पास कितने होल्स बन जाएंगे, 1000 होल्स बन जाएंगे। ठीक है, अगेन जब इम्प्योरिटी हम मिलाते रहेंगे तो इस जो हमारा सेमीकंडक्टर बन रहा है, इसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलेगी, जो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इनको कुछ एनर्जी मिलेगी, और ये क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ के फ्री हो जाएंगे, है ना। एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा और फ्री हो जाएगा। सपोज दैट हमारे 30 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। अब 30 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया, तो वहाँ पे फिर कितने होल छोड़ के जाएगा, 30 होल छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास होल्स की जनसंख्या कितनी है, 1030 होल्स हैं, और केवल 30 अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और माइनॉरिटी कौन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल्स पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, यानी कि नंबर ऑफ होल्स। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए एन टाइप में जो मेजॉरिटी होता है वो कौन सा होता है, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब बनाते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो देखो जब हमने इसमें इंडियम मिलाया तो कितने जो अपने होल हैं वो कितने फ्री हुए थे, 1000 होल्स। ठीक है, अब देखो अगेन ये वैलेंस बैंड के तो थे नहीं, तो इनका एक अपना अलग एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्री हैं। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ पे होल फ्री हो रहा था, तो जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन थे जो कि बाउंडेड थे, वो फट से इसकी क्या कर रहे थे, जो कि वैलेंस बैंड में थे, वो इन होल्स की क्या ले रहे थे, पोजीशन ले रहे थे। और जैसे ही वो इस होल को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उनकी खुद की जगह पे जहाँ से उन्होंने ऑक्यूपाई किया है वहाँ पे होल बन जा रहा था। अगेन जैसे बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसको ऑक्यूपाई कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। तो जैसे 1000 होल थे, तो देखो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे ना, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे, एक मिनट, तो देखो अब जब हमने इंडियम को किस में मिलाया, इस जर्मेनियम में मिलाया, तो कितने होल्स फ्री हो रहे थे अपने, 1000 होल्स फ्री हो रहे थे। ठीक है, अभी अगेन देखो ये जो है, ये होल्स कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से नहीं बने हैं, सॉरी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से नहीं बने हैं। तो देखो जब हमने इंडियम मिलाया तो यहाँ पे कितने होल्स बन रहे थे, 1000 होल्स बन रहे थे। ठीक है, 1000 होल्स बन रहे थे, तो इनका देखो ये वैलेंस बैंड से जो है इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, और हमने क्या देखा, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, इन होल्स का जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा होल्स बने इंडियम को मिलाने के कारण, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में रहता है, इनका एनर्जी लेवल इतना होता है, वैलेंस बैंड से ज़्यादा होता है। अब हमने क्या देखा कि जैसे यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, उसके जो यहाँ पे जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, ये फट से क्या कर ले रहा है, इसकी पोजिशन को ऑक्यूपाई कर ले रहा है होल में, होल को कंज्यूम कर ले रहा है। तो जहाँ से ये कंज्यूम किया, यहाँ पे अब होल बन गया। इस तरीके से बगल वाला इलेक्ट्रॉन अब इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पे फिर होल बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे वैलेंस बैंड के अपने क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ये मैंने बना लिया वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने देखा क्या क्या, वो यहाँ जंप हो गए, कहाँ, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में, और यहाँ उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ दिया, होल छोड़ दिया, है ना। इस तरीके से यहाँ पे से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है होल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और अपनी जगह क्या कर दे रहे हैं, अपनी जगह पे होल छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1000 होल की जगह ले लेंगे, तो यहाँ वैलेंस बैंड में कितने होल्स छोड़ के जाएंगे, कितने होल्स छोड़ के जाएंगे अपने, 1000। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर के मैंने होल सिखा दिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड के, वो कहाँ चले गए हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये होल्स की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अब
यहाँ पे कंडक्शन बैंड खाली नहीं रहेगा। मैंने बोला था कि कुछ थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, और इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो वो क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से सीधा कहाँ जंप हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में क्या रहेंगे, एक आधे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, जैसे 30 है ना, 1000 के कंपैरिजन में 30 बहुत कम है, तो यहाँ पे एक आधे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ पे एक आधी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और ये भी अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, होल छोड़ के जाएंगे। ये होल किसकी वजह से हैं, येलो वाले, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के कारण कंडक्शन बैंड में गए हैं, उन्होंने अपने पीछे होल छोड़ेंगे। तो ये जो होल्स क्रिएट हुए हैं येलो वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के कारण बने। और ये जो रेड वाले होल्स हैं, ये किससे बने हैं कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चले गए हैं और अपने पीछे क्या छोड़ दिए, होल छोड़ दिए। तो यहाँ पे देखो वैलेंस बैंड में होल्स ज़्यादा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से करंट फ्लो होती है, ये हम साफ साफ देख रहे हैं, वैलेंस बैंड में जो होल्स होते हैं उनके कारण। ठीक है, आई होप आप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।